मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, मैं भोर के समय आज आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपका भला करेंगे। परमेश्वर आपको हर एक बुराई से बचाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आप सबके साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि जैसे परमेश्वर आप सबको पूरे रात भर सुरक्षित रखा, वैसे आप सब लोगों को परमेश्वर पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। हर एक बीमारी से बचाएंगे, शैतान से बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे। हर एक प्रकार से आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। साथियों, भलाई करना अच्छा है, क्योंकि अगर भलाई आप नहीं कर सकते हो तो आप लोग बुराई करना भी बंद कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि भला परमेश्वर है, उदार परमेश्वर है। साथियों, ये उसी प्रकार आप सब लोग उदार बनो, उदारता अपनी दिखाओ, भलाई करना, अपनी भलाई को दिखाओ। ऐसे काम से परमेश्वर आप सब लोगों से प्रसन्न होगा। हालेलुया। साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, जो हम प्रार्थना का चैनल बनाते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे भी प्रेम करता है। हम जो प्रार्थना चैनल बनाते हैं आप सब लोगों की भलाई के लिए, कि आप सब लोग सुनो और आप लोग सुनो और आपका भला हो। और परमेश्वर हमसे, जैसे परमेश्वर उदार है, उसी प्रकार हम उदारता हम आप सब लोगों को दिखाते हैं। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि साथियों, हम प्रार्थना चैनल बनाते हैं। प्रार्थना का वीडियो जो आप लोगों के पास में जाता है, बताइए 1 घंटा में, 1.5 घंटा में 2 आदमी, 3 आदमी लोग देख पाते हैं। ये क्या बात है साथियों। कोई इस चैनल को कोई हैक कर रहा है। साथियों, आप लोग हमारी मदद करें। साथियों, कोई कॉपी कर रहा है, इसमें हमारी आप मदद करें। साथियों, अगर हम YouTube से हम बात करेंगे तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जो चैनल को हैक करता है और जो चैनल को कॉपी करता है, चैनल उसका नष्ट हो जाएगा। साथियों, हम उसकी भलाई चाहते हैं कि वो ऐसा काम बंद करें, अन्यथा उसको परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। उसका बना बनाया खेल सब बिगड़ जाएगा। हालेलुया। साथियों, हम अलीशा नाम एक भविष्यवक्ता के बारे में कहते हैं। वह एक नगर में जाता था और तब वहाँ एक स्त्री उसकी हमेशा उनकी मेहमानबाजी करती थी। वह परमेश्वर का सेवक है, इसीलिए कि उसका आदर करती थी, सभी प्रकार से उसकी सेवा करती थी। साथियों, उसके बाल बच्चे नहीं थे, परंतु परमेश्वर के सेवक का हमेशा सम्मान करने से परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और उसकी आयु सीमा बीतने के बाद भी परमेश्वर उसे पुत्र दिया। हालेलुया। साथियों, हम इसी प्रकार उदाहरण देखते हैं। दूसरा राजा की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा की पुस्तक में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय का 8 से 17। साथियों, राहाब नाम की एक वेश्या थी। साथियों, राहाब नाम की एक वेश्या थी। उसने इजराइल से आए हुए 2 भेदियों को स्वीकार करके उन्हें अपने घर में ठहरने का मौका दिया और उसकी मदद की। साथियों, इसलिए जब उस नगर का विनाश किया गया, हालेलुया,
जब उस नगर का विनाश किया गया तब परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार वालों को बचाया। हालेलुया। साथियों, उसी प्रकार मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो इस प्रार्थना चैनल का मदद करेगा, जब विनाश के दिन आएंगे तो परमेश्वर उन सब की मदद करेगा। हालेलुया। उसकी मदद करेगा और उसके परिवार वालों को बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हम यहोशू की किताब 2 अध्याय का 1 से 21 में हम देखते हैं। साथियों, भला करने के साथ में जो दान करता है यह भी आवश्यक है। अपना पैसा, अपनी संपत्ति, अपनी धन दौलत, जो कुछ हमारे पास में है, उसमें से परमेश्वर के लिए हमें दान देना आना चाहिए। हालेलुया। साथियों, सच्चाई यह है कि परमेश्वर को हमारे पैसों और धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। वह संपन्नता से भरा हुआ है और अपने पास जो है वो परमेश्वर ने ही दिया हुआ है। साथियों, जब हम वह परमेश्वर को देते हैं तब परमेश्वर खुश होकर के हमें बहुतायत से धन संपत्ति देता है। हालेलुया। साथियों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं, इससे ज़्यादा हम किस में से देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। एक दिन यीशु मसीह मंदिर में था तो लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते हैं यह देख रहा था। बड़े बड़े अमीर लोग आकर के बड़ी बड़ी संपत्ति पर उस भंडार में डाल रहे थे। थोड़ी देर के बाद में एक गरीब विधवा स्त्री आई। उसके पास में रकम नहीं थी, केवल 2 सिक्के ही थे। तब यीशु ने कहा, इसने सबसे बढ़कर डाला है। यह कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी रकम डाली और उस विधवा ने 2 दामड़ियाँ डाली। तब यीशु कहता है कि उसने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में डाला था और उस विधवा ने जो उसके पास में कितनी बड़ी रकम थी साथियों, इसलिए वह मामूली थी। उस विधवा ने साथियों परमेश्वर के मंदिर में जो डाला था दान, उसने अपनी घटी में से डाला था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जो कि अपनी घटी में से परमेश्वर को दान डाले? ऐसा कोई नहीं है। इसलिए साथियों, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। परमेश्वर कहता है कि ना भूलो, क्योंकि इन सब बातों का विस्मरण हमें जल्द होता है। बुराई का विस्मरण किसी को नहीं होता, लेकिन अच्छाई का विस्मरण हमें जल्दी होता है। बहुत से लोग नए से मसीह के पास में आने के बाद में शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं। साथियों, शुरू में परमेश्वर को बहुत देते हैं, परंतु जैसे जैसे पुराने होते हैं उसको देना बंद कर देते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, परमेश्वर आपकी बुराई को जानता है। परमेश्वर आपकी बुराई को जानता है। इसलिए साथियों, ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको बुरा फल दे, आपके परिवार का विनाश हो। इसलिए कि आप लोग बुराई करना बंद करें, एक दूसरे को तोड़ना बंद करें, अन्यथा आप सब लोग के जीवन में अच्छाई नहीं, बुराई का अंश पैदा हो जाएगा। आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। साथियों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग ये नहीं जानते हैं कि जो हम करते हैं परमेश्वर उन सबको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन बुद्धिमान हैं, आपने कहा था मैं बुद्धिमानों की बुद्धि को मैं भ्रष्ट कर दूंगा, तो शैतान ने साथियों उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज वो बुराई पर तुले हुए हैं, एक दूसरे को तोड़ने के लिए तुले हुए हैं। जिस प्रकार जैसे हम देखते हैं हमारी प्रार्थना चैनल को तोड़ने के लिए लोग तुले हुए हैं। साथियों,
परमेश्वर से क्षमा मांगो और सुधर जाओ, अन्यथा आप किसी काम के नहीं रहेंगे। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जिन भाई बहनों ने ऐसे काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु जी उनके पापों की क्षमा मिल जाए और उनका सुधार हो, अच्छे मार्ग पर पहुँचे। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग दान के साथ में जो दान देते हैं उनके दानों को स्वीकार करें और उनको लाखों आशीष आपकी मिले। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गरीब हैं, उनकी गरीबी से उनको छुटकारा मिले। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में गरीबी के कारण और किसी काम को सोच रहे हैं, उसको करने की उनके पास में सामर्थ्य नहीं है, व्याकुल हैं, तो प्रभु जी आप उनकी मदद करें। यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी गरीबी का अंत हो, जो कर्जदार हैं कर्ज से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना और प्रभु आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, या जो लोग चैनल को हैक करते हैं, चैनल को कॉपी करते हैं, इसको नष्ट करना चाहते हैं, उसने अपने आप को सुधार किया, उनकी आप सुरक्षा को बनाए रखें। जिन लोगों ने अपने पापों की क्षमा मांगी, उनके पापों को आप क्षमा करें परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हमारी प्रार्थना में हैं, जुड़े हुए हैं, जो कि मैं देखता हूँ कि वो बीमार हैं। कुछ भाई बहन हैं हमारी प्रार्थना में जो जुड़े हुए हैं, उनकी बीमारी गोपनीय है। आज अगर हमारे भाई बहन अपनी बीमारी का खुलासा करते हैं तो प्रभु जी बीमारी से चंगाई के लिए उनकी आप मदद करें। परमेश्वर पिता, आप मदद करने वाले परमेश्वर हैं, बचाने वाले परमेश्वर हैं, छुड़ाने वाले परमेश्वर। प्रभु जी आप उनकी मदद करें। जो लोग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए, शैतान उनको चारों तरफ से घेर लिया। मैं देखता हूं कि शैतान उनको नष्ट करने वाला है। हालेलुया। ली बालावा खंदरा सत्तला बखावा रवाशमना। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। हर एक रोगी, हर एक बीमार चंगा हो जाए। जितने लोग व्याकुल हैं, उलझन में हैं, उनकी उलझन चली जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।